आम आदमी पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही जहाँ परंपरा चल रही। किनके बंदे हैं? आम आदमी पार्टी के बंदे हैं, वही चिढ़ रहे हैं एक दूसरे से और वो बढ़वा रहे हैं एक दूसरे के वोट, दूसरी पार्टी की उखाड़ेगी। तो जो फड़वा रहा वो भी इनका आदमी का ही है, हैं? पार्टी से जो इनका अपना आदमी है उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो भी अपना आम पार्टी का ही आदमी है। आपके एमएलए तब काउंसलर काम नहीं करते, लोग वोट फाड़ देते होंगे। अभी आए हैं, आते काम क्यों नहीं कर रहे? आते इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। ये इधर बड़ी बड़ी मशीनें कभी नहीं है, इनके आने के बाद हमारे इलाके में सफाइयों की मशीनें आई हैं, बड़ी बड़ी नाले साफ हुए हैं। ਤਕਲੀਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਵੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾੜੇਗਾ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਸ਼ੱਕਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇ ਕੂੜਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਅਭੀ ਭੂਤਾਂ ਦਾ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚਾਹੀਦਾ जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया में। आज हम आए हैं तिलक नगर इलाके के अंदर। तिलक नगर इलाके के अंदर यहाँ पर एक नई पॉलिटिक्स चल रही है। इलेक्शन तो ख़त्म हो चुके हैं एमसीडी के, मगर मौजूदा निगम पार्षद के बोर्डों को बार फाड़ने की एक परंपरा शुरू हो चुकी है। हमारे कुछ लोग मौजूद हैं। सर, आपके यहाँ पे एक इलाके के जो बोर्ड लग रहे हैं, मगर जिस बोर्ड के ऊपर मौजूदा निगम पार्षद की फ़ोटो है वो फाड़ दी जाती है। आपको क्या लगता है कौन फाड़ रहा है? सर, मैं जो फाड़ रहा है ये तो वो भी जानता ही है कि क्यों फाड़ रहा है वो, लेकिन हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। जो भी हमारे बीजेपी से, कांग्रेस से कोई है? नहीं, मैं ऐसे किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहूँगा। मतलब बीजेपी से है, कांग्रेस से है, कौन सी पार्टी से है? वो जिसको सबसे ज़्यादा तकलीफ ये होगी कि अभी वो इलेक्शन में जीता ही है क्यों है, उन्हीं को ज़्यादा तकलीफ है ना जी, वही फाड़ रहे हैं। कोई पार्टी से तो होंगे? नहीं, पार्टी का हम नाम नहीं लेना चाहते जी, कौन से पार्टी से हैं, क्योंकि कुछ उसमें अपने ही बंदे जी, अपने इलाके के बंदे हैं तो अपने ही होंगे कई, और जो भी फाड़ रहा है वो करने वाला भी अपना ही है, कोई ऐसा तो है नहीं दूसरा बंदा। तो ये जो एंट्री गेटों पे लगी हुई है, मार्केशन की हुई है एक तरह से, कि उन्होंने अपने काउंसलर के जो फ़ोटो लगी हुई है, केजरीवाल जी की फ़ोटो लगी हुई है कि इस आइडों में ये एरिया पड़ते हैं, मान लो ये, और उस चीज़ों को फाड़ दिया जाता है। और जो गुस्सा निकाला जा रहा है अपनी हार का कि आ रहा है, बीजेपी हारी है, कांग्रेस हारी है, और हारा कौन है? जो भी बंदा जिस बीजेपी वाले फड़वा रहे हैं। नहीं, बीजेपी में पर्टिकुलर मैं आपको कहा ना जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता। आपसे जाना चाहता, आप तो नाम नहीं ले रहे, आप बताइए कि आपके इलाके में जो बोर्ड फाड़ने की पॉलिटिक्स चल रही है, कर कौन रहा है? सर, वो तो ठीक ही कह रहे हैं कि किसी आदमी का नाम नहीं लेना चाहते। जो फाड़ रहा वो भी उनकी पार्टी का ही है, तो जो फड़वा रहा वो भी इनका आदमी का ही है, हैं? पार्टी से? जो इनका अपना आदमी है उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो भी अपना आम पार्टी का ही आदमी है। आम आदमी पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही जहाँ परंपरा चल रही। ये हमारा गुरुपुर नगर कीर्तन था, नगर कीर्तन वाली रात को ही पाड़ दिए गए थे सारे, छोटे भी पाड़ दिए, बड़े भी पाड़ दिए। जो एंट्री गेट सामने देखो, सामने वाला बोर्ड की तरफ फटा हुआ है, जितने भी बोर्ड लगे हुए थे सारे फटे हुए बाहर। ये यार रवि राजू भाई, बात बताइए, आपके इलाके में ये जो निगम पार्षद बोर्ड फट रहे हैं, फाड़ रहा कौन फाड़ रहा है? सर, इन्हीं की पार्टी के हैं। कौन सी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से ही है, जो भी आम आदमी पार्टी आपस में लड़ पड़ी है? जी जी जरूर। ऐसा क्यों हो गया? अब आपस में वही होगी कि हो सकता है इनको जिताना नहीं चाहते हो, कुछ अंदर के ही होते हैं। किनके बंदे हैं? आम आदमी पार्टी के बंदे हैं, वही चिढ़ रहे हैं एक दूसरे से और वो बढ़वा रहे हैं एक दूसरे के वोट, दूसरी पार्टी की उखाड़ेगी। आम आदमी पार्टी आपस में लड़ पड़ी है? और क्या, यहाँ पे तो यही है, यही सुना जा रहा है, सबको पता है, आपस में लड़ पड़ी है। तो इससे तो आने वाले चुनाव में नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। भाई साहब, हाँ जी, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ। गोलमोल गल्ला कर रहे हो, गोलमोल मेरे समझ नहीं आती। नहीं नहीं, गोलमोल गल्ला नहीं है। आदमी जो सुनेगा वो अपने आप ही पता चल जाए कौन फाड़ रहा कौन नहीं फाड़ रहा। गोलमोल तो गल वही है भी किसी का जगट नाम नहीं लेना चाहते। पर ये गलत है, फाड़ दिए सारे बैनर, फाड़ दिए तो गलत है ना। चाहे कोई भी फाड़े हैं, मगर किसी भी पार्टी ने, ये तो रात में ही हुआ है, दिन में तो हुआ नहीं। अगर दिन में होता तो हम देखते ना इस चीज़ को, ये तो रात ही रात काम हुए, सारे बैनर फाड़ दिए, गलत है ना ये चीज़। तो हमारे लेडीज भी हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र कौर है जी। और जी बात बताइए, आपके इलाके में जो ये बोर्ड फाड़ने की पॉलिटिक्स चल रही है, पूरे वार्ड नंबर 102 में बोर्ड फाड़े जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन फाड़ रहा है? सर देखिए, जब तक आंखों से देखा ना जाए तो हम कह नहीं सकते कि फाड़ कौन रहा है, लेकिन अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि कौन कर रहा है। आपका अंदाज़ा क्या कहता है? हमारा सर नज़रिया कहता है कि इसे कोई अपोजिट पार्टी का ही फाड़ सकता है।
अपोजिट पार्टी का? अपोजिट पार्टी मीन से जैसे कि उसे मतलब रास नहीं आ रहा कि बिट्टू जी जीत गए हैं। बीजेपी से, कांग्रेस से? नहीं, बीजेपी कांग्रेस तो नहीं कह सकते हम कह सकते हैं कि जैसे कोई अपना ही है ना, जो जिसे अपोजिट पार्टी से अपना कैसे हो सकता है? सर समझिए, अपोजिट पार्टी का तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि अब तो हम जीत चुके हैं। हमारी पार्टी, हमारे बिट्टू जी जीत चुके हैं, कह रहे कि हाँ ठीक है, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए ना। उनका जो भी प्रोग्रेस हो रहा है, जो काम कर रहे हैं लोगों के लिए, उनको लोग स्वागत कर रहे हैं कि हाँ आइए और करिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि ठीक है जी मुझे लोग कौन है? सर वो ये अब दूसरे की समझने की बात है। वो ये मैम मुझे समझ में नहीं आता, कैमरे को समझ में नहीं आता किसकी बारे में बात कर रहे हैं। सर ये तो है ना, ये अब जैसे हम कहें कि अपना एमएलए साहब ले लीजिए। कौन से एमएलए? सर जरनैल सिंह जी एमएलए। वो क्या कर रहे हैं? सर जरनैल सिंह जी क्या कर रहे हैं, उनको है कि था कि सीट हमारे किसी बंदे को मिले, लेकिन सीट किसी और को मिली है। लेकिन ये सोचना चाहिए कि सीट किस कारण मिली है, किस वजह से उनको सीट मिली है और आपके बंदे को सीट नहीं मिली है। आपको चाहिए आके देखना चाहिए कि जो जो प्रोग्रेस यहाँ पे हो रही है वो पहले कई सालों में नहीं हुई है। उनके जीतने के बाद ना तो उन्होंने कभी यहाँ राउंड लगाया, ना कभी लोगों से आके पूछा कि आप कैसे रहे हैं, क्या तकलीफ़ें हैं आपकी, जिसको मैं दूर कर सकूँ। सर हम नेता क्यों चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं कि हमारे यहाँ हमारी तकलीफ़ें सुने। जब एक नेता ही हमारी तकलीफ़ें नहीं सुनेगा तो हमारे वोट देने का, उनको चुनने का मकसद ही क्या? 3 बार से एमएलए जरनैल सिंह जिनकी आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है सर। जब स्टार्टिंग में हम आते हैं तो हम सबके लिए बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर हम वही काम कंटिन्यू करें तो लोग आपको चाहेंगे ना सर, तभी चाहेंगे ना। 3 साल से 3 बार जीते, काम किए तभी जीते होंगे। सर काम उतना ही किया ना जितना एक लिमिट तक उनको वारा खा रहा था, उसके आगे तो नहीं किया ना। बीच में लोगों के नहीं आए ना, लोगों के बीच में आगे उन्होंने सुना नहीं कि क्या तकलीफें हैं लोगों की, जिनको मैं दूर करूं तो मैं फ्यूचर में बना रहूं, अपनी सीट में बरकरार रखूं, तभी तो रहेगी ना सर, ऐसे तो नहीं रहेगी। और अपनी खुन्नस पर दूसरे में निकाल रहे हैं, मतलब ये क्या बोर्ड फाड़ रहे हैं। या अपने टाइम में हमने पहली बार ऐसी चीज़ देखी कि एक इंसान अगर जीत चुका है, जीतने के बाद भी अपनी किस तरह से आप मतलब खुन्नस निकाल रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। वीर जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? कुलदीप नागपाल है जी। नागपाल जी बात बताइए, आपके इलाके में अलग ही पॉलिटिक्स चल रही है, वोट फाड़े जा रहे जीते हुए काउंसलर के, क्या लगता है कौन फड़वा रहा है ये? बीजेपी या कांग्रेस? सर जिनको इनसे तकलीफ है वही फड़वाएगा ना सर। तकलीफ किसको है, बीजेपी को है कांग्रेस को है? सर देखने से पता लगेगा। जिनको इन चाहत नहीं थी कि हमारे 500 पार्षद ये आए, तो वही फड़वाएगा सर। आपको शक किस पे जा रहा है? अब सारे आपके सामने खुल के कह ही रहे हैं, आम आदमी पार्टी के ही बंदे हैं। अब सर खुल के बोल के तो हैं, सारे के सारे बंदे आपके सामने ही बोल रहे हैं। क्या बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया। अब आपके सामने मैडम ने भी बताया कि ये एमएलए साहब ने, एमएलए से को शक है, एमएलए सबके बंदे आ रहे हैं। एमएलए के बंदे आ रहे हैं, वो क्यों आएंगे? अब सर पॉलिटिक्स है तो वो कह तो रहे मैडम जी, वो चाह ही नहीं रहे उनको टिकट मिले यहाँ से। तो जीत गए ना, मगर पार्टी जीती है, आम आदमी पार्टी के काउंसलर खड़े, वो जीत गए। उसी इसलिए तो कह रहे हैं कि किसी को हजम नहीं हो रहे हैं ना कि वो जीते कैसे। कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए थे, जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए रहेंगे। हमें इस इलाके में आज तक 15 साल तक, पहले आम आदमी पार्टी आने से पहले 15 साल तक कांग्रेस गवर्नमेंट रही, 5 साल बीजेपी की गवर्नमेंट रही, मगर इन 20 बूथों के ऊपर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। बीजेपी के काउंसलर भी रहा, कांग्रेस का काउंसलर भी रहा। अब हमें जो एक काम करने वाला काउंसलर मिला, उसके खिलाफ ये सारी साजिशें हो रही हैं, फिर उसके बोर्ड फाड़ दो कहीं। भैया आपसे पूछना चाहूँगा, आपके इलाके में जो काउंसलर को नया जो काउंसलर जीते हैं, कुछ काम करते हैं? जरूर, अभी तो हम देखा काम अच्छा किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो नए काउंसलर आए हमारे। अभी तो बीच में मच्छर भगाने वाली मशीन लेके आए थे, हमारे इलाके में कभी नहीं है इन काउंसलर। आप देखिए नए काउंसलर आए हैं जो कुछ काम वगैरह भी करते हैं, बोर्ड ही लगाते हैं अपने? नहीं करते हैं, सब काम करते हैं जी। क्या काम किया है? तो बोर्ड, उनके बोर्ड लगते हैं, फट जाते हैं। अब तो ये कोई और ही देखेगा जी। आपके एमएलए सब काउंसलर काम नहीं करते, लोग वोट फाड़ देते होंगे। अभी आए हैं, आते काम क्यों नहीं कर रहे? आते उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। ये इधर बड़ी बड़ी मशीनें कभी नहीं है, इनके आने के बाद हमारे इलाके में सफाइयों की मशीनें आई हैं बड़ी बड़ी, नाले साफ हुए हैं। तकलीफ जिन्होंने वोट तो ही पड़ेगा। और हाले तो उन्होंने शब्द भी नहीं लीती, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ जिस इलाके अंदर ਇੰਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ, ਸੁਪਰ ਸ਼ੱਕਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇ ਕੂੜਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਅਭੀ ਬੂਤਾਂ ਦਾ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ।